बेटा वैसे तो आपको नजर आता ही होगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट की। और टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है इसको डिनोट किया जाता है म्यू से। तो डिफाइन किस तरह करते हैं? द रेशो ऑफ द रेट कांस्टेंट्स of a chemical reaction at two temperatures differing by 10 degrees centigrade over 10 Kelvin is called as temperature coefficient. Temperature coefficient mu. अब सर ये जो दो डिफरेंट टेम्परेचर्स है जिसपे इन रेट कांस्टेंट्स के रेशोज लिए जाते हैं, कौन कौन से टेम्परेचर्स जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं? यूजुअली द टू टेम्परेचर्स विच आर सिलेक्टेड आर 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड. The two different temperatures selected for this purpose are 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है. 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया, या आप लिख सकते हो 298 केल्विन एंड 308 केल्विन. ठीक है भाई. तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है, वो बराबर होगा रेट कांस्टेंट एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर कोफिशिएंट अभी मैंने बोला म्यू से करते हैं डिनोट, तो ये आ गया के. ठीक है बेटा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय के 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ये आ गया आपका. और इस म्यू का वैल्यू जो है, ठीक है, जनरली द वैल्यू ऑफ म्यू ranges from 2 to 3. ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये तो स्वांट एरियंस ने थ्योरेटिकली भी बोला था कि जब हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 टाइम्स से लेकर 3 टाइम्स जो है वो इंक्रीज होता है. तो रेट कांस्टेंट का भी वही तो हाल होगा. आपने अब दोनों का रेशो ले लिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या तो इसका वैल्यू 2 होगा, 2.1 होगा, 2, 3, 4 अप टू 3 होगा. याद रखेंगे यूजुअली जो वैल्यू होता है इस म्यू का वो होता है 2 to 3. वो हमने पीछे देखा भी भाई.
log ऑफ K2 बाई K1, या तो वो बराबर होता है log ऑफ 3, या वो बराबर होता है log ऑफ 2.5, या वो बराबर होता है log ऑफ 2 एंड सो ऑन। ठीक है, 10 डिग्री। आप बोलोगे सर किसी केस में तो आपने दिखाया कि वो 5 टाइम्स भी बढ़ता है, तब आपने 10 डिग्री से ही नहीं बढ़ाया होगा टेम्परेचर, बल्कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया होगा। आपको मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि जब हम खाली 10 डिग्री से राइज करते हैं टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो या तो 2 टाइम्स बढ़ जाता है या 3 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी 2 और 3 के बीच में ही रेट जो है वो इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर थ्रू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत ही आसान बात है। टेम्परेचर कोफिशिएंट भी आप लोगों के लिए लिख दिया। थैंक यू वेरी मच।